बताइए इनमें से आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू सबसे ज्यादा किस में होगा या कब होगा? ठीक है, एटम्स विद हाई वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। सवाल तो सिंपल है, आंसर आप खुद ब खुद बता सकते हो, बस थोड़ा सा इसमें जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो मैं बता देता हूँ। मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनना, मैं ऑप्शंस पढ़ रहा हूँ, बताइएगा आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा किस में होगा। पहला ऑप्शन सुनिए, कहता है लार्ज एटॉमिक रेडियस, लार्ज एटॉमिक रेडियस, ठीक है। दूसरा स्मॉल चार्ज ऑन न्यूक्लियस, स्मॉल चार्ज ऑन न्यूक्लियस। तीसरा स्ट्रांगली बॉन्डेड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ऑप्शन डी लूजली बॉन्डेड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सबसे ज्यादा हाई आयोनाइजेशन एनर्जी किसका होगा? इन चारों ऑप्शन में से क्या लग रहा है आपको, कौन सा सुइटेबल आंसर होगा? जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली बॉन्डेड होगा, ऑब्वियस है, स्ट्रांगली बॉन्डेड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब सुनना ध्यान से जो मैं बताने वाला हूं, ठीक है ना, कांसेप्ट बता दूंगा, इससे सवाल बन सकता है। स्ट्रांगली बॉन्डेड वैलेंस इलेक्ट्रॉन का आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे हाई होगा, ठीक है। अब देखिए, मुझे बता दीजिए डाउन द ग्रुप आने पे आयोनाइजेशन एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ता है? डाउन द ग्रुप आने पे सही है ना, डाउन द ग्रुप आने पे एटॉमिक साइज बढ़ता है, डाउन द ग्रुप आने पे एटॉमिक साइज बढ़ता है, तो डाउन द ग्रुप आने पे एटॉमिक साइज बढ़ेगा। अगर एटॉमिक साइज बढ़ेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज Z इफेक्टिव, जिसको Z इफेक्टिव भी बोलते हैं, Z इफेक्टिव घटेगा। जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ता गया, न्यूक्लियर का इन्फ्लुएंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे घटता जाएगा, और अगर न्यूक्लियर का इन्फ्लुएंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे घटता गया, उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, उसको नॉकआउट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर Z इफेक्टिव घटता गया, तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज करेगा। आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगा। सही है, ठीक। ये इंपॉर्टेंट चीज है, तो आपको ऐसे भी पता है, ये तो 10th में भी पढ़ते हो आप, ठीक है। मैं जो बताने वाला हूं ऑर्डर, उसको ध्यान में रखना। अब बताइए अलोंग द पीरियड क्या होगा? अलोंग द पीरियड क्या होगा? तो अगर डाउन द पीरियड घटता है तो अलोंग द पीरियड, ठीक है। सो अलोंग द पीरियड आपका जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो बढ़ेगा। अलोंग द पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा, ठीक है। Z इफेक्टिव बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? Z इफेक्टिव बढ़ेगा, ठीक है। आप देखिएगा करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियड सेकंड, ये बताइएगा सेकंड पीरियड एलिमेंट्स में करेक्ट ऑर्डर आयोनाइजेशन एनर्जीज का, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से सुनना। करेक्ट ऑर्डर आयोनाइजेशन एनर्जीज का कहां पे? सेकंड पीरियड में, ठीक। बताइए सेकंड पीरियड एलिमेंट्स के नाम। लिथियम, उसके बाद बेरिलियम, उसके बाद फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, और उसके बाद नियॉन। आपको बताना है करेक्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा किसका होगा और सबसे कम किसका होगा। जो मैंने ऊपर लिख रखा है ना, जनरल सा टर्म कि अलोंग द पीरियड बढ़ता है, तो ये एक रेगुलर नहीं बढ़ता है, रेगुलर इंक्रीज नहीं है, ध्यान देना, रेगुलर इंक्रीज नहीं है। यहाँ पे आपका अलोंग द पीरियड रेगुलरली आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं बढ़ता है, कहीं ना कहीं चेंज देखने को मिलता है, वेरिएशन, यहाँ पे वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो बताइए सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए अगर अलोंग द पीरियड बढ़ रहा है? नियॉन का, और होता भी नियॉन का है, उसको समझना। तो मैं लिखता हूँ ऑर्डर में, ठीक है। करेक्ट ऑर्डर लिखो मैं यहाँ पे, सबसे ज्यादा किसका? नियॉन का, ठीक, ओके। उसके बाद जो चल रहा है वही, उसके बाद फ्लोरीन, ठीक है जी, उसके बाद फ्लोरीन, ठीक है। सर चेंज आएगा यहाँ पे, पहला चेंज आएगा नाइट्रोजन में और ऑक्सीजन में, पहला चेंज आएगा ग्रुप 15 में और ग्रुप 16 में, पहला चेंज आएगा ग्रुप 15 में और ग्रुप 16 में, ध्यान दीजिएगा। सेकंड पीरियड में और थर्ड पीरियड में सेम हो जाएगा, पहला चेंज आएगा 15 में और 16 में। अब बताइए 15 में और 16 में अगर जनरल ऑर्डर लेके चलो तो किसका ज्यादा होना चाहिए था? 16 का, बट सर 16 का ज्यादा नहीं है, यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलेगा आपको 15 का, 15 ग्रुप का, दैट इज नाइट्रोजन का। किसका? नाइट्रोजन का। और इससे कम किसका हो जाएगा? ऑक्सीजन। और ये वेरिएशन क्यों आया? ये वेरिएशन आया हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स के कारण, स्टेबिलिटी के कारण। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कितना है, यहाँ पे 2p3 है, यहाँ 15 की बात कर लो बाकी की जनरली सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड की, तो आपका np3 आ जाएगा, 2p3 है, और यहाँ पे कितना है 2p4। इसमें से लूज करना मुश्किल है क्योंकि ये स्टेबल क्या है, स्टेबल होगा, और इसमें से लूज करना इजी है। तो पहला वेरिएशन यहाँ पे, बाकी फिर से सेम चलेगा। बताइए इसके बाद बताइए इसके बाद कौन सा आ जाएगा? ठीक है, कार्बन, उससे कम होना चाहिए, बोरॉन होना चाहिए किसका? बोरॉन। बट फिर यहाँ पे वेरिएशन आ जाता है बोरॉन और बेरिलियम में, बोरॉन और बेरिलियम में फिर से वेरिएशन। क्यों? क्योंकि बोरॉन में से ये कौन से पीरियड का, सॉरी कौन से ग्रुप का? 13, और ये कौन से सेकंड, ठीक है ना, ये सेकंड ग्रुप का और ये 13 ग्रुप का, सही है ना। बीच में तो डी ब्लॉक के आ रहे हैं ना, बीच में डी ब्लॉक के आ जाते हैं। अच्छा, इसका कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा 2s2 और इसका कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा 2s1, सॉरी 2s2 2p1, 2s2 2p
1 ठीक। सेकंड शेल नहीं चेंज करता है लॉन्ग पीरियड, शेल कहीं पे भी नहीं बदलता, शेल कहीं पे भी नहीं बदलता। मुझे बताइए बोरॉन में से इलेक्ट्रॉन कहां से निकलना है? 2p में से, और बेरिलियम में से कहां से निकलना है? 2s में से। सर s वाले का पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा होता है, न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा खिंचा होता है, ठीक है, एज कंपेयर टू p। इसमें से निकालना इजी है, इसमें से निकालना मुश्किल, और मोreover आपको फुली फिल्ड भी दिख रहा है। तो उसके बाद कार्बन के बाद किसका ज्यादा हो जाएगा? बेरिलियम का, और बेरिलियम से कम किसका हो जाएगा? बोरॉन का, और फिर लास्ट में कौन आके बैठेगा? लास्ट में आपका लिथियम। ये आ जाएगा करेक्ट आयोनाइजेशन एनर्जीज का ऑर्डर सेकंड पीरियड में। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना इसको, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। डाउन ग्रुप आप कर सकते हो, डाउन ग्रुप रेगुलर ऑर्डर, इसमें कोई इरेगुलरिटी नहीं आ रही है, ठीक है। डाउन ग्रुप में कोई इरेगुलरिटी आपको एस ब्लॉक